जब राजा शांतनु ने माँ गंगा को देखा तो उन पर मोहित हो गए, उनसे बहुत प्रेम करने लगे और उनसे विवाह करना चाहते थे। ये बात जानकर माँ गंगा उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गई, परंतु उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि राजा शांतनु उन्हें किसी भी बात को कभी नहीं टोकेंगे रोकेंगे। ये माँ गंगा से प्रेम करते थे तो उन्होंने इस शर्त को मान लिया कि वो कभी तुम्हें किसी भी काम के लिए रोकेंगे टोकेंगे नहीं, इस बात का वचन दिया। लेकिन ये वचन राजा शांतनु के लिए बहुत बड़ी आफत बन गई। विवाह के बाद जब देवी गंगा गर्भवती हुई, वे जन्म के बाद अपनी हर संतान को नदी में बहा देती थी। इस क्रम में देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर उनकी हत्या कर दी, क्योंकि राजा शांतनु ने देवी गंगा को वचन दिया था कि वे उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। इस वचन के चलते वे अकेले में तड़पते रोते और देवी गंगा से किसी तरह का कोई सवाल नहीं कर पाते थे। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहाने जा रही थी तो पीछे से शांतनु ने आकर उन्हें रोक लिया और कहा कि वे सहन नहीं कर पाएंगी। तब देवी गंगा ने उन्हें कोई प्रश्न न पूछने का वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, उस समय मैं राजा था, लेकिन अभी मैं एक पिता के हक से ये सवाल करता हूँ, तुम बार बार मेरे पुत्रों की इस तरह से हत्या क्यों कर रही हो? देवी गंगा ने बताया कि मैं अपने पुत्रों की हत्या नहीं कर रही, बल्कि उन्हें श्राप से मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मपुत्री आपके साथ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। उन्होंने आगे बताया कि पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे जो इंद्रलोक आए थे, तभी मैं पिता के साथ वहां पहुंची थी। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए, मैं भी उसमें खोई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने हम दोनों को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब देवी गंगा ने कहा, आपकी 8 संतान वसु हैं। वरिष्ठ ऋषि की गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया था। उस समय मैंने ऋषि को वचन दिया था कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी, इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मोक्ष प्राप्त कराऊंगी। परंतु आज आपने 8वीं संतान को मृत्यु से बचाया है, जिसे अब पृथ्वी पर रहकर इस श्राप को भुगतना होगा। इस 8वीं संतान की इस चोरी में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देवी गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पिता के रूप में जाने गए। भीष्म पितामह को किसी भी तरह के सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा।